दोस्तों, हमने एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए पुल का इस्तेमाल तो बहुत बार किया है। वो पुल जो कंक्रीट की मजबूती से ठोस खड़ा रहता है, जिस पर कदम रखते ही आपका दिल घबरा तो जाता है, मगर फिर आपका मजबूत इंजीनियरिंग और सीमेंट की कठोरता पर विश्वास आपको एक तरफ से दूसरी तरफ का सफर तय करवा ही देता है। मगर अब भारत इस मामले में भी काफी एडवांस हो गया है और यहाँ आ चुके हैं ग्लास ब्रिजेस यानी पारदर्शी पुल, जो देखने में तो शानदार होते ही हैं, साथ ही कम खर्चे में वही मजबूती भी देते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो 5 पुल जो कांच यानी ग्लास के बने हैं, जिस पर आप खड़े होकर आर पार देख सकते हैं कि नीचे बहने वाली नदी किस रफ्तार से चल रही है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्या पता एक ग्लास का पुल आपके आसपास हो और आपको पता ही ना हो। केदारनाथ ग्लास ब्रिज। केदारनाथ हिंदू धर्म का वो धार्मिक स्थल है जहां हर वक्त भक्त लोग अपनी दुआ कबूल करवाने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करके भोले बाबा के नजदीक पहुंच जाते हैं। उन्हीं भक्तों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अब ग्लास ब्रिज तोहफे में मिलने वाला है। ये ग्लास ब्रिज रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के ऊपर बनाया जाएगा और रामबाड़ा और केदारनाथ श्राइन को जोड़ने का काम करेगा। इसकी लंबाई लगभग 80 से 100 मीटर होगी और इसके नीचे बहती हुई मंदाकिनी नदी और आपके पैरों के बीच की दूरी लगभग 60 से 65 मीटर होगी। मतलब इसकी ऊंचाई 60 से 65 मीटर होगी। कहा जा रहा है कि इसको बनाने की कुल लागत 8 से 10 करोड़ रुपए आ सकती है। अब आप खुद सोचिए, क्या कभी आपने इतनी कम लागत में एक हैरान करने वाला पुल पहले कभी देखा है? अगर नहीं तो आप अब देख सकते हैं, क्योंकि इस पुल को बनाने की अनुमति भी मिल चुकी है और जल्द ही 2023 में आप इस पुल को अपने पैरों से पार करके अपने नीचे उछलती कूदती मंदाकिनी नदी के ऊपर से सीधा भोले बाबा के दर्शन के लिए जा पाएंगे। चलिए, पुल तो अभी 2023 में आपके सामने आएगा, मगर हम आपको अभी लेकर चलते हैं ऐसी जगह जहां आप पानी के ऊपर चल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा ग्लास ब्रिज के बारे में। ये एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जिसको साल्ट क्रीक को पार करने के लिए बनाया गया, ताकि वहां पर आए पर्यटक इसको पार करके काकीनाडा बीच तक पहुंच सके। मगर ये ब्रिज भी अपने आप में इतना अद्भुत है कि कई लोग तो इसको देखने के लिए काकीनाडा बीच तक आते हैं। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 45 मीटर है। ये ग्लास ब्रिज आपको ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की याद दिला सकता है, क्योंकि जब भी कोई यात्री इसके ऊपर चलता है तो ठीक लक्ष्मण झूला कि जैसे ही उसके कदमों से पुल हिलने लगता है और पेडेस्ट्रियन को एक शेकिंग एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही इस ब्रिज की ऊंचाई पानी से ज्यादा ऊपर नहीं है और इसकी पारदर्शिता के कारण ही इसको पार करते हुए आपको ये अनुभव हो सकता है कि आप पानी पर ही भाग रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, काकीनाडा बीच को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर तैयार किया जा रहा है, तो ये ब्रिज भी यहाँ सुंदरता में 4 चांद लगाने में सक्षम होगा। इस ब्रिज को बनाने में 2.5 करोड़ के आसपास की लागत आई थी और इसका उद्घाटन साल 2018 में हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया था। अगर आप कभी इस अद्भुत ग्लास ब्रिज की कारीगरी पर चल चुके हैं तो हमें कमेंट करके बताना जरूर। चलिए, इस सफर को अब ले चलते हैं बिहार की तरफ। जी हाँ, उन्नति के क्षेत्र में पिछड़ा कहा जाने वाला बिहार अपना पहला ग्लास ब्रिज लेकर तैयार खड़ा है। ये राजगीर ग्लास ब्रिज है, जिसको नालंदा जिले के राजगीर में बनाया गया है। ये ब्रिज आम ब्रिज की तरह एक छोर से दूसरे छोर को नहीं जोड़ता, बल्कि यही पर्यटकों के लिए नजारे की वृद्धि करने वाला ब्रिज है। इसके छोर पर पहुंचकर लोग यहाँ के नजारे को और करीब से देखकर हैरान हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राजगीर बिहार का एक टूरिस्ट प्लेस है जो 5 पहाड़ों से घिरा है। इसका निर्माण राजगीर के जू सफारी पार्क में किया गया है, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का आकर्षण और बढ़ाने में ग्लास ब्रिज बहुत उपयोगी होने वाला है। इसकी लंबाई 25.9 मीटर है और इसकी चौड़ाई 6 फीट है। इसकी जमीन से ऊंचाई लगभग 61 मीटर है। मार्च 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन कर इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया था। इसके खुलते ही हजारों लोगों की भीड़ इसके रोमांच का एहसास करने यहाँ पहुँच रही है। एक दिन में 3 से 4 हजार लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके चलते यहाँ सरकार नियमों में सख्ती कर रही है। चलिए अब अपने चौथे पुल की तरफ आगे बढ़ते हैं।
जो आपको लेकर जाएगा बिहार से होते हुए सीधा सिक्किम की ठंडक भरी वादियों में, जहां पर पीलिंग स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। सिक्किम अपने आप में बहुत प्यारी और विश्वसनीय जगह है। जो यहाँ जाता है वो यहाँ के पहाड़ों और पहाड़ों के बीच से निकलते बादलों के बीच खुद को खोकर आ जाता है। इन सब पेंटिंग जैसे दृश्य के बीच सिक्किम में एक हिल स्टेशन मौजूद है जिसका नाम पीलिंग हिल स्टेशन है। इसी हिल स्टेशन पर स्काई वॉक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो कि एक ऑपरेशनल ब्रिज है। दरअसल पीलिंग हिल स्टेशन में 137 फीट ऊंची चैन रेजिंग की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो कि गौतम बुद्ध की अलौकिक अवस्था को दर्शाता है, जिसका महत्व हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इसको देखने के लिए पीलिंग हिल स्टेशन पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया था। ये देखने में इतना आकर्षक है कि यहाँ लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ यहाँ के नजारों को भी बोनस के रूप में इस ग्लास ब्रिज से देख लेते हैं। इस ग्लास ब्रिज की लंबाई लगभग 61 मीटर है और जमीन से ऊंचाई इसकी 16 मीटर के आसपास है। इसके साथ साथ ये ब्रिज जितना नाजुक मालूम होता है उतना है नहीं। इसकी लोडिंग कैपेसिटी 500 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर है। नवंबर 2018 से ब्रिज पर्यटकों के लिए खुल चुका है। अभी तक हमने आपको 4 ग्लास ब्रिजेस के बारे में बता दिया, मगर अब जिस ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं उसको जानकर आपको बहुत खुशी होगी, खासकर उन लोगों को जो दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों में रहते हैं। दोस्तों, दिल्ली से ऋषिकेश जाने वाले लोगों का एक अपना ग्रुप है, जिनमें से कुछ तो हर वीकेंड छुट्टियां मनाने ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। उसी समूह के लिए उत्तराखंड की सरकार ग्लास ब्रिज लेकर आने वाली है। जी हाँ, एक ग्लास ब्रिज गंगा नदी के ऊपर भी बनाया जाएगा। दरअसल कहा जा रहा है कि ऋषिकेश में प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला के बराबर में सरकार इस ग्लास ब्रिज को बनाएगी, क्योंकि लक्ष्मण झूला 90 साल से ज्यादा पुराना हो गया और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अब इसमें ज्यादा आवागमन नहीं हो सकता। बता दें कि इस ब्रिज की लंबाई 132 मीटर होगी और इसकी चौड़ाई 8 मीटर होगी। इसको बनाने के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा कि ये पुल अगले 150 सालों तक यहाँ मजबूती से खड़ा रहेगा। और इसकी मजबूती का अगर हम दूसरा उदाहरण दें तो अभी तक आपने जितने ग्लास ब्रिजेस देखे हैं वो सारे पेडेस्ट्रियन ग्लास ब्रिज है, यानी जिन पर सिर्फ यात्री चल ही सकते हैं। मगर ये ऐसा ब्रिज होगा जिस पर लाइट व्हीकल को चलने की भी अनुमति होगी। इस ब्रिज के बनने की तारीख 2021 के कुंभ तक रखी गई थी, मगर कुछ कारणों की वजह से इसमें देरी देखी जा रही है। मगर अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पारदर्शी ग्लास ब्रिज ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों को सीधा गंगा मैया के ऊपर लाकर खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, ये थे 5 ग्लास ब्रिजेस जो हमारे देश की शोभा और बढ़ाने वाले हैं। आपको किस ब्रिज को देखने की ज्यादा उत्सुकता है? उनमें से किस पुल के ऊपर आप जाकर सेल्फी लेना चाहेंगे? हम एक बार कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही रोमांचक वीडियो में।